हेलो दोस्तों, मैं नवनीत कौर आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प विद नवनीत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम हमारे भारतीय संविधान में पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। संविधान के भाग 6 में दिया गया है। जो भाग 6 है दोस्तों, ये 5 भागों में सम्मिलित है दोस्तों, जिसमें आर्टिकल 114 से 232 के मध्य समाहित हैं दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो हमारे भारत में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। यानी कि दोस्तों 3 हाई कोर्ट बना दिए गए। कलकत्ता में 2 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट बना दिया गया। बॉम्बे में 14 अगस्त 1862 को हाई कोर्ट बना दिया गया। मद्रास में 15 अगस्त 1862 को हाई कोर्ट बना दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा। यानी कि दोस्तों प्रत्येक आर्टिकल 14 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा दोस्तों। आर्टिकल 231 2 या 2 से अधिक राज्य यानी कि स्टेट एवं केंद्र शासित प्रदेश यूटी का एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों प्रत्येक केंद्र शासित या राज्य में एक हाई कोर्ट बना दिया जाएगा। आर्टिकल 241 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटियों के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए एक हाई कोर्ट और बनाया जा सकता है। 1966 में दिल्ली में एक हाई कोर्ट बना दिया गया था दोस्तों। यानी कि दिल्ली में 1967 में एक हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी दोस्तों। यानी 26 जनवरी 2013 को गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके 3 नए हाई कोर्ट बना दिए गए थे दोस्तों। ये कौन कौन से थे? मेघालय हाई कोर्ट, मणिपुर और त्रिपुरा। इनमें क्या कर दिया दोस्तों, हाई कोर्ट अलग अलग बना दिए गए थे दोस्तों। 1 जनवरी 2019 को 15वां हाई कोर्ट बना दिया गया, जो आंध्र प्रदेश में अमरावती में बनाया गया था दोस्तों। जिसमें कुल यानी दोस्तों हमारे भारत में कुल जो हाई कोर्ट है दोस्तों, अब तक 25 हाई कोर्ट बने गए हैं दोस्तों। आर्टिकल 215 तो दोस्तों आर्टिकल 215 हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। यानी कि दोस्तों जो हाई कोर्ट होगा उस अभिलेखीय न्यायालय होगा दोस्तों। आर्टिकल 216 कहता है कि हाई कोर्ट की संरचना दी गई है दोस्तों। हाई कोर्ट यानी कि मुख्य न्यायालय और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे दोस्तों। देश का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो प्रयागराज इलाहाबाद में है दोस्तों, जिसमें 160 क्या हैं जज यानी मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश हैं दोस्तों। आर्टिकल 217 में दिया गया है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी दोस्तों जो हाई कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। ये आर्टिकल 217 वन के तहत वन में दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 217(2) यानी कि योग्यता। यानी कि दोस्तों आर्टिकल 217(2) दूसरा यानी कि योग्यता, यानी जो न्यायाधीश होंगे उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारतीय नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्याय पद पर रहा हो। यानी कि वह 10 वर्ष तक भारत में किसी न्याय पद पर रहा हो, उसने कार्य किया हो, कार्यवाहक रहा हो दोस्तों। 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत यानी कि दोस्तों उसने एडवोकेटगिरी हमारे भारत मतलब 10 वर्ष तक एडवोकेटगिरी की हो यानी वकालत की हो दोस्तों। आर्टिकल 223
आर्टिकल 223 यानी कि हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायालय यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा न्यायालय को चुना जाता है, मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 224 हाई कोर्ट में अपर एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि दोस्तों कार्यवाही न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 2 साल के अंतर, जिसमें कारण होता है कार्य बदलने के लिए। आर्टिकल 224 का यानी कि हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति न्यायालय की नियुक्ति यानी कि हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति न्यायालय की जो नियुक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है दोस्तों। हाई कोर्ट में गणपूर्ति ना होने पर यानी कि हाई कोर्ट में गणपूर्ति ना होने पर दोस्तों सेवानिवृत्ति की नियुक्ति की जाती है हाई कोर्ट में। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों आर्टिकल 224 का को दोस्तों, ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल यानी दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल दोस्तों ये 60 वर्ष तक, पहले 60 वर्ष था दोस्तों। उसके बाद 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ, जिसमें 60 ईयर से बढ़ाकर 62 वर्ष इनकी कर दी गई। यानी कि दोस्तों हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है दोस्तों एक 62 वर्ष तक यानी 62 वर्ष तक होने तक वह अपने कार्यवाहक पद पर रह सकता है दोस्तों। नोट आर्टिकल 226 में यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत, जिसमें बंदीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण और प्रतिच्छेद इनके लिए और अधिकार परीक्षा दोस्तों सुप्रीम जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो रिट जारी करता है दोस्तों। उपभोक्ता निवास रिट यानी हाई कोर्ट ही इसको भी जारी करता है दोस्तों। कि मंजिल की चाहत में एक समय हमारा भी होगा। जय हिंद दोस्तों।